शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगा। बागंबर बागंबर आसन पाए, गौरी बामांग सुहाए। बागंबर आसन पाए, गौरी बामांग सुहाए। बागंबर बागंबर आसन पाए, गौरी बामांग सुहाए। बागंबर आसन पाए, गौरी बामांग सुहाए। डमरू ध्वनि होते अपारा है, जोगी अगम अपारा। डमरू ध्वनि होते अपारा है, जोगी अगम अपारा। हे जोगी अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा है। जोगी अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा। शंकर शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुर नर मुनिराई, सब तेरे ध्यान लगाई। सुर नर मुनिराई, सब तेरे ध्यान लगाई। सुर नर मुनिराई, सुर नर मुनिराई, सब तेरे ध्यान लगाई। सुर नर मुनिराई, सब तेरे ध्यान लगाई। विश्वम्बर विश्वम्बर अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा। विश्वम्बर अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा। शंकर शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। हे जोगी अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा है। जोगी अगम अपारा है, जोगी अगम अपारा। शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगधारा। तो ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। कैसी श्रद्धा है? जैसी अभी बताई नहीं कि माता पार्वती की जैसी श्रद्धा है भगवान शंकर की झांकी को दर्शन करते हुए, उनकी वाणी को सुनते हुए, वैसी श्रद्धा अपना सब कुछ भूल करके और वहीं बैठी हुई हैं। और भगवान शंकर का जैसा विश्वास है तो उस विश्वास और श्रद्धा को सतोगुण की श्रद्धा कहा। तो अब प्रकृति के तो ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। और यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है। आज है कल नहीं है, जब अपना मर्जी है, सकाम है, जब उसका ज़रूरत है तो है, तो नहीं तो नहीं है। और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है, उल्टे सीधे मनमाने तरीके से। तो इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के पंथ होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। और जब कलुषित रहता है तो हम वैसी श्रद्धा नहीं बना पाते, अनेकों प्रकार की मनमानी। तो अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विविधता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेत भूता गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान ने कहा, अर्जुन, सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये मनमाने तरीके से जो पूजा करते हैं, शास्त्र विधि को हटा, उनकी बात चल रही है। तो वो क्या है कि मनमाने तरीके से उसमें सत्वगुण का प्रभाव आ जाता है तो वह किसी न किसी देवता को, कभी गणेश जी को, कभी कृष्ण को, कभी राम को, कभी शिव को, इस प्रकार से। और रजोगुण का प्रभाव आ जाता है तो राक्षसों को, यानी कलयुग में कहा जाए तो जो बलवान बली बाहुबली नेता वगैरह है ना, उनको राक्षसी कहा जाता है, तो उनको पूछते।
और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूछते हैं, और भूत प्रेत कहा जाए नहीं तो जो डकैत हैं, दूसरों को नोचने खसोटने वाले हैं, उनको भूत प्रेत ही कहा जाता है कलयुग में। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य इस श्लोक में भगवान विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बतला रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। शास्त्रों के अनुसार जब होती है तो भगवान की भक्ति के ही 3 प्रकार बताए थे वहाँ, सात्विक और तामस और राजस। और लेकिन यहाँ पर जो है मनमाने ढंग से करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार तो केवल भगवान ही पूजनीय है। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं, उन पर श्रद्धा नहीं रखते शास्त्र की बात पर, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। तो जो जैसे विभिन्न वस्तुओं की पूजा करने में क्या है कि एक जैसे कुछ भी व्यक्ति एक पेड़ पर गया जैसे, और उसने देखा कि कुछ नहीं, उसके मन में आ गई श्रद्धा, उसने कुछ बनाया, सतियों सा बनाया और पेड़ पर पूजा करने लगा, उस पर पानी चढ़ाने लगा तो अपने मन से। तो जो लोग सतोगुणी हैं वे सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं, तो वह ऐसी पूजाओं में देवताओं का भाव रखते हैं। और इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभियान से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता, अभी बताया था नहीं। गोपी गलत उदाहरण नहीं देती है, सत्य के पायदान पर उदाहरण देती है कि जो बाहुबली हैं नहीं और नेता लोग हैं वो कलयुग के क्या है कि वो राक्षस हैं, यक्ष राक्षस। द्वारकाधीश भगवान की है। तो यहाँ उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, क्या कहा है कि हमें स्मरण द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इस प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। शक्तिशाली अभी बताया उदाहरण। तो वे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। जब हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति की शरण में नहीं तो अपने आप को ईश्वर की शरण में समझते हैं कि हमें सब काम हमारे हो ही जाएंगे। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यहाँ पर कलयुग में ये प्रथा बहुत है, इसीलिए दिया उदाहरण, ऐसे नहीं दिया है संतों ने उदाहरण, इसीलिए दिया है इसका। ये सब बहुत प्रथा है कि भगवान की पूजा बाद में, पहले हमारा काम इससे बन रहा है नहीं तो यही हमारा बाप है, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं। जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। प्रेत का मतलब भी बता ही दिया, लुटेरे। तो कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। और मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के निम्न जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई फला भूत किसी वृक्ष पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। और कलयुग में गोपी एक उदाहरण और लेना, और कुछ लोग तो कूड़े की पूजा करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की ऐसे अपना तंत्र मंत्र करते हैं, फिर बहुत सारा कूड़ा, जैसे कोई अपना मल इकट्ठा करके और फेंकने जाता है नहीं, पोंछा लगा के ऐसे उस कूड़े को फिर फेंकने जाते हैं बेशरम मन के। द्वारकाधीश भगवान की ऐसे करते हैं, तो कोई हमें देख न ले। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। किसके लिए है? सात्विक पुरुषों के लिए, जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब व्यक्ति तमोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य है कि जो लोग
गुणों से सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। और द्वारकाधीश भगवान की क्योंकि बार बार आता है नहीं, प्रेम प्याला जे पिएं शीश दक्षिणा दें, प्रेम प्याला जे पिएं शीश दक्षिणा दें, ये मेरा नहीं है, प्रभु का है द्वारकाधीश भगवान की है। तो लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम को ले, और द्वारकाधीश भगवान की है। तो निर्विशेषवादी सत्वगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। 5 देवता सब जानते ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और देवी, या भगवान गणेश और देवी, और भगवान गणेश और देवी, और या फिर गणेश जी की जगह सूर्य और देवी। इस प्रकार से 5 देव निर्विशेषवादी सत्वगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवों की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है और भगवान को वो निराकार मानते हैं। 5 देवताओं को पूछते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं। इस प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं, अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। आशास्त्रावेतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, अशास्त्रावेतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, धम्महंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता, कर्ष्यन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं मचेतसा, मा चैवान्त शरीरस्थं तन्विध्यायासुर निश्चयान्। भगवान ने कहा, अर्जुन, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अधिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। भगवान ने कहा, दंभ यानी घमंड। घमंड क्या है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, भले न कर सके ऐसी तपस्या। और अहंकार, अहंकार के मैं इसी को करने के लिए योग्य हूँ और कोई योग्य भी नहीं है मेरे अलावा, से अधिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध। और भगवान ने जैसा प्रकार नहीं बताया, जैसे हिरण्यकश्यपु है, रावण है, उन्होंने कैसी उपासना करी भगवान की, शास्त्र विरुद्ध, अपने आप को हिंसात्मक तरीकों से और जोड़ देना। हम ध्रुव की तपस्या का वर्णन देखते हैं तो ध्रुव की तपस्या में कहीं भी शास्त्र विरुद्ध नहीं है। उनकी कठोर तपस्या तो है, माता पार्वती की तपस्या देखते हैं तो उनकी तपस्या कठोर तो है पर शास्त्र विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जितना वो सहन कर सकते हैं नहीं उतनी तपस्या की है। ध्रुव जी की तपस्या में हम देखें नहीं तो धीरे धीरे उन्होंने अपने अभ्यास को बढ़ाया। ऐसा नहीं है एक बार में, जैसे हिरण्यकश्यपु एक ही बार में एक पैर पे जाके खड़ा हो गया और फिर खड़ा ही हो गया सीधा, फिर वर्षों तक खड़ा ही रहा ऐसे ही, कुछ न हिला न डोला, उसका शरीर का पूरा नष्ट हो गया, ऊपर का ढांचा केवल हड्डियां रह गई, वो भी दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य जैसी हो गई। तो ऐसी तपस्या, लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले फल खाए, फिर उन्होंने फल खा करके और कुछ दिन 1 महीने तक तपस्या की। उसके बाद में उन्होंने 3-3 दिन में और पत्ते खाए। ऐसे क्रम से अभ्यास बढ़ाया उन्होंने। फिर उन्होंने 6-6 दिन में यमुना जी का जल पिया, फिर 9-9 दिन में वायु का भक्षण किया। इस प्रकार से अपनी तपस्या को बढ़ाया। ऐसे नहीं है कि एक ही बार में वो, और फिर एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने और भगवान से अपने आप को जोड़ना, ब्रह्म परमात्मा से अपने आप को जोड़ा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
क्रम क्रम से, तो उसको सात्विकी तपस्या कहते हैं। और जो एक बार से उसको सहन नहीं हो, ऐसा कष्ट अपने आप को देने लग जावे, इसको भगवान ने कहा कि वो दम और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं। जो काम तथा वो ऐसा किस लिए करते हैं कि हिरण्यकशिपु को क्या चाहिए, रावण को क्या चाहिए, वरदान चाहिए भगवान से। ऐसा वरदान चाहिए मैं सबका विध्वंस कर डालूँ, द्वारकाधीश भगवान कीजिए। और सबका नहीं तो कम से कम अपने बराबर वाले का तो कर ही डालूँ, द्वारकाधीश भगवान कीजिए। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कामनाओं से ग्रसित और आसक्ति के द्वारा, होता कुछ नहीं, सब माया का खेल है, कुछ नहीं है संसार में, सब भगवान का ही है। और भगवान कहते हैं तेरा क्या, तैने क्या लेके आया, कुछ जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। वैसे ही अपना मान करके और हम एक दूसरे को दुश्मन मान लेते हैं, शत्रु मान लेते हैं, किस लिए, मेरा है। तो काम और आसक्ति के द्वारा प्रेरित होते हैं। तो जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, और वे इसीलिए असुर कहे जाते हैं, उनके सींग नहीं लग रहे हैं। ऐसा करने पर ही असुर कहे जाते हैं कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, और संतन सन करवावै सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, और तेजानो निश्चर सम प्राणी। तात्पर्य, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। जैसे कोई फला नेता विपक्ष का चलता है, नहीं उपवास कर रहा हूँ मैं, और मैं जो है भारत यात्रा कर रहा हूँ, तो वो उसका शास्त्र विधि से कोई कार्य नहीं है, क्योंकि दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए किया गया कार्य है। तो उदाहरणतः किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। राजनीतिक कारणों से कि मुझे लोग वोट दे देंगे अगर मैं उनके जैसे उपवास करूंगा, उनके जैसे, तो राजा लोग करते हैं दिखावे के लिए, किन्हीं के साथ आंदोलन चल रहा है उनके साथ बैठ जाते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हूँ, द्वारकाधीश भगवान की। तो शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है। आध्यात्मिक उन्नति क्या, कि मेरे को भगवान से जुड़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए मैं अगर भोजन का त्याग कर सकूं तो मेरा उपवास जो है वो सात्विकी है। तो किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं, कोई समाज में प्रतिष्ठा पानी है, नाम पाना है, इसलिए नहीं, कोई राजनीतिक तो बात है ही नहीं हमारे साथ में। तो भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्यतः जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। और ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चित ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। केवल इसी मूर्खता के कारण वह अपने जीवन को और पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि वह सोचता ऐसा है। होता तो वही है जो भगवान की मर्जी है, लेकिन वह सोचता ऐसा है। लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, और हो ही जाती है। तो ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप हैं। ज़्यादा उस पर विस्तार करने की जरूरत नहीं है। भगवान के अपमान स्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतस शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। सामान्य मानसिक स्थिति यानी कोई खराबी नहीं है, ठीक है, नहीं
सही से पढ़ता है, सही से लिखता है, सही से खाता है, सही से सोता है, सही से बोलता है, उसको भगवान की ओर चलने का भी प्रयत्न करना चाहिए और उसी का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान तो कह रहे हैं। तो वे कहते हैं कि इन कार्यों में तो ये कार्य भगवान के द्वारा आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और ये कार्य भगवान के द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि इन कार्यों में वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। तो ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतन शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए, और जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं। और जो सामान्य स्थिति में नहीं है, इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है नहीं, सवेरे संध्या तक उनको सिर्फ शास्त्रों की और भगवान के नाम की खिल्ली उड़ाने का अवसर ढूंढने में लगे रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। तो इसीलिए कहा कि इस प्रसंग में अचेतन शब्द का महत्वपूर्ण है कि सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को तो शास्त्रों के आदेशों का पालन करना ही चाहिए, और जो ऐसी स्थिति में नहीं है, यानी बिगड़ गई उनकी स्थिति, ऐसी मानसिक स्थिति खराब हो गई, तो वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या को अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं समूह में मिलकर के वही ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तपस्या तो कर नहीं सकते, हम पे सब पे ढोंग करना आता है, ढोंग के बाजे बजाना हम पे बहुत अच्छी तरह से आता है, वो हम सब कर लेते हैं, तो वही हम कर सकते हैं। तो मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए कि जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया। तो भगवान ऐसे आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए आसुरी व्यक्तियों के यहाँ ही उनको जन्म देते हैं, बार बार बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर आसुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंततोगत्ता परमात्म गति को प्राप्त होते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे। अरे बड़े भाग से ये नर तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, और उम्र पार कर दी। अरे गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अरे खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं जिंदगी। भगवान के जन्मदिन पर ऐसा हमने क्या नया किया जो रोज़ नहीं करते हैं? कुछ नहीं। तो फिर इसीलिए कहा कि बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र। अरे खाने कमाने में आयु गवाई, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी। अभी चेत जा बस जो भी बचा है, अभी चेत जा बस जो भी बचा है, अरे काल मुख से न कोई बचा है, अरे काल मुख से न
कोई बचा है। और जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या, जरा सोच ले साथ ले जाएगा क्या। यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी। और साथ ले जाने के चक्कर में बटोरते रहते हैं, हम पे त्याग करना आता ही नहीं कभी। तो यूं जिंदगी हम तो फिर इतनी भार हो जाती है कि हमें छोड़ते समय और बड़ा कष्ट होता है नहीं। तो कष्ट कम हो इसलिए भगवान ने कहा त्याग करना सीख ले गोपी। तो त्याग करने की आदत बनी रहेगी नहीं तो कष्ट नहीं होगा, शरीर भी त्याग करने में कष्ट नहीं हो। और यदि त्याग करने की आदत नहीं है, छोटी छोटी वस्तुओं का, थोड़े से धन का, थोड़े से सुख का, थोड़े सी भोजन का, थोड़ी सी नींद का भी हम त्याग नहीं कर सकते हैं जीवन में। और इतनी भी तपस्या अपने जीवन में नहीं बना सकते हैं तो क्या खाक द्वारकाधीश की मंगला कर सकते हैं, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यूं ही जिंदगी हमने है भार कर, और भार को ढोते रहो फिर उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर। है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार सत्य कर्म है सतगुरु खिवैया, है पतवार सत्य कर्म है सतगुरु खिवैया। ये भवसागर में जो हमारी नैया चल रही है तो उसके पतवार क्या है, ये हमारे जो अपने सत्कर्म हैं यही इसकी पतवार हैं। और सद्गुरु जो है वही इसका खवैया है। तो वह कृष्ण कन्हैया ही सबका सद्गुरु बन के और खवैया बना हुआ है। और सत्कर्म भी उसी की प्रेरणा से हो रहे हैं। तो माया के चक्कर में फंस कर रहे हो, माया के चक्कर में फंस कर रहे हो। और जीवन की नैया मजेदार कर दी, जीवन की नैया मजेदार क्या है कि ये जब हम छोटे होते हैं नहीं तो इतनी आसक्ति नहीं होती है, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो बहुत सारी आसक्ति हो जाती है। तब हमें क्या लगता है कि ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, ये भगवान की मर्जी है, वही आज तक हुआ है और वही होता रहेगा और वही होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो हम केवल अपने उससे माया के चक्कर में पड़ कर के और अपने सत्कर्मों को छोड़ करके और अपने सद्गुरु का विश्वास छोड़ करके और जब जीवन को मनमाने ढंग से जीते नहीं, अभी बात आई तो जीवन की नैया तो हमको ऐसा लगता है कि अब मझधार में डूब गई। और यदि नहीं करते हैं तो यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तो ध्यान कर ले। तो बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अरे अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी तो ले मान अपने सद्गुरु की बानी, तो ले मान सच्चे सद्गुरु की बानी। लो अपना जीवन सत्य कर्म में अब, अपना लो जीवन में सत्य कर्म अब। अभी तक तो यह उम्र बेकार करे दी। गोपी अभी तक तो तेने ये उम्र बेकार कर दी। तो अभी तक तो ये उम्र बेकार करे दी। गोपी जवाब है तेरे पास में कोई नहीं है कन्हैया। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी तक तो ये उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो ये उम्र बेकार कर दी। अरे बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। अरे खाने कमाने में आयु गवाई, बस कमाला में और खायले में, कमाला में और खायले में,
खाने कमाने में आयु गवाई, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी। तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। ससिल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकी ना, पालन हेतु अन्न धन अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्या। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि सिमुनि नो धारा। रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठा। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल है दुख निवारिणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लागुर वीर चरित अगवानी। कर्म खप्पर खड़ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु यसूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका वाजत। सुमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संग। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तुम ते संगा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मात तुम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं। प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आमे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाए। जोगेश्वर मन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य जतप कीनो, काम क्रोध जीत सब ली। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्त नहीं कीन विलम्ब। मुख मात काष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मीरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति दर्पा। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपाए मात दयाला, रिद्ध सिद्ध दय करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जम जस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद। देवी दास शरण निज जानी,
भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, 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 कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे।